हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं स्टूडेंट, आज आपके सामने पहली बुक जो आपके पास थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो दोस्तों उसका टॉपिक आपके पास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों सभी को लाइव सेशन का सभी फायदा उठा सके और दोस्तों अपने नोट्स बना सके। तो दोस्तों आज आपके पास इसी का टॉपिक होने के लिए जा रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बात आती है आपके पास अमरफस सॉलिड। जो आपके पास पहला आर्टिकल दे रखा है इसको आप बोलते हैं ग्लेसी, जिसका नाम आता है दोस्तों। पहला आर्टिकल आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास ये आर्टिकल दिया हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में आज चर्चा होगी। तो दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड और आपके पास अमरफस सॉलिड क्या होते हैं, उसके बारे में क्या क्या डेफिनेशन होती है, क्या डिफरेंस है उसके अंदर। और दोस्तों आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा प्लस 2 के अंदर, आपके पास केमिस्ट्री के अंदर बात आती है सॉलिड की बात आती है। तो दोस्तों आपके पास बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में, फिर आप स्टेट के बारे में, फिर आप दोस्तों फिजिक्स के बारे में, और टोटल आपको सिलेबस मैंने लिखवाई दिया। तो दोस्तों बिना देरी के आपके पास स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास टॉपिक होता है भाई सॉलिड का मतलब समझो सबसे पहले। तो दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहे, और जो हमारे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि भविष्य में आने वाली हर अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड मतलब जो आपके पास ये किसी शब्द कहां से आया पहले वो सीखो। आपके पास कहां से आया, आपके पास मैटर। मैटर का मतलब होता है दोस्तों पदार्थ। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, आपको पता है भाई। 3 स्टेट होती है। सॉलिड आया, सॉलिड आपके पास स्टेट आया। स्टेट आपके पास कौन कौन सी? सॉलिड एक प्रकार की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और आपके पास गैस। लिक्विड और गैस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सीखना है सॉलिड के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों सॉलिड क्या होता है? जो बॉडी कठोर होती है, हार्ड, आपके पास हार्ड ऑब्जेक्ट, जो आपके पास हार्ड ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे आपके पास मैंने ले लिया, जो मेरे पास ये डस्टर है, ये आपके पास हार्ड बॉडी है। तो आपके पास सॉलिड क्या हो गया? एक हार्ड बॉडी हो गई दोस्तों, उसे आप क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। अब बात समझे, आपके पास स्टेट। स्टेट आपके पास 3 प्रकार की भाई, जो आपके आपने समझा भाई, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और दोस्तों बात करते हैं आपके पास इसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है। आज आपके पास होने के लिए जा रहा है अमरफस सॉलिड और आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमरफस सॉलिड और आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों आज आपके सामने अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास, सबसे पहले इसको समझाते हैं, फिर आपको डेफिनेशन नोट करवाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी क्या होती है? रेगुलर और पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है आपके पास। इन केस ऑफ 3 डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर क्या क्या चीज होंगी? रेगुलर आपके पास पार्टिकल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं आपके पास। इसमें आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट होगी, इसमें आपके पास इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन को आपने मोतियों के अंदर पिरो देना है, मतलब आपने क्या करना है भाई? डेफिनेशन लिखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी हमें आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाते हैं। आप समझ गए होंगे भाई इसके अंदर क्या होता है। जो आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट होती है और इसके अंदर आपके पास इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, जो आपके पास एटम, मॉलिक्यूल, आयन की बात आती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये हेडिंग डालिए,
तो प्रिय दोस्तों, बात आती है आपके पास, सबसे पहले आप जो समझा है उसी के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन बनाई है इसकी। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? द सॉलिड एक आपके पास ऐसी कठोर अवस्था होती है विच पोपोज ए रेगुलर एंड ए पीरियोडिक अरेंजमेंट, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपकी अरेंजमेंट होती है, किसकी अरेंजमेंट भाई? एटम की हो सकती है, मॉलिक्यूल्स की हो सकती है, और आपके पास आयंस की हो सकती है। जो आपके पास क्या होती है भाई? 3 डायमेंशन में होती है आपके पास पैटर्न, जो मैंने आप लोगों को बताया था भाई। इसमें रेगुलर पैटर्न मिलेगा, और ये दोस्तों आपके पास अदर आपके पास कौन सा है? अमरफस, उसमें आपका रेगुलर पैटर्न नहीं मिलेगा। दोस्तों आपके पास ये डेफिनेशन है, और इसके एग्जांपल क्या क्या है आपके पास? एग्जांपल दोस्तों लिखने जरूरी है। क्वार्ट्ज आता है जो आपके पास घड़ियों के अंदर प्रयोग होता है, सुगर आ गया, मिक आ गया, NaCl आ गया, कार्बन आ गया। तो दोस्तों इसके डेफिनेशन को आप नोट कर लें, पोज कर लें, फिर आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसके बारे में भी आपको लिखवाएंगे। पहले आप ये नोट कर लें, पोज कर लें। तो प्रिय दोस्तों, अब बात आती है आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे द एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज। जो आपके पास आपके एटम और मॉलिक्यूल आप अरेंज करते हैं वो आपके पास आर रेगुलर इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। आपके पास क्या करते हैं भाई? उसको आप रेगुलर वे से अरेंजमेंट करते हैं, और आपके पास रेगुलर पैटर्न को क्या बोलते हैं? जिन्हें क्या होती है? डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो दोस्तों आपके पास पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपके पास हमने इसको डेफिनेशन में नोट किया था। अब बात आती है उसके बाद, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बाउंड होते हैं एक फ्लैट सरफेस से, क्या होते हैं? वो बंधे रहते हैं। सेकंड पॉइंट आपके पास, थर्ड पॉइंट क्या होता है इसका? दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो दोस्तों आपके पास एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और वो आपके पास दूसरा आपके पास अमरफस क्या होगा? आइसोट्रोपिक नेचर का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका शब्द आया है एन आइसोट्रोपिक क्या होता है, कोई आपसे पता कर ले भाई एन आइसोट्रोपिक क्या होता है। तो दोस्तों उसके बारे में आपको बताते हैं। जिस सब्सटेंस की क्या होती है? देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, जिनकी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बात हो रही है आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपके पास ये क्या होती है? सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या करती है आपके पास? डिफरेंट अलोंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं ये आपके पास डिफरेंट वे में जाएंगी और डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी। तो वो क्या होते हैं आपके पास? एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कौन से? क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होती है। तो फिर आपके पास क्या, कौन सा पॉइंट आता है? चौथा पॉइंट आपके पास क्या आता है इसमें? दे आर ट्रू सॉलिड। ये क्या होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। तो दोस्तों आपके पास डियर स्टूडेंट आप नोट कर लें, जो आपके पास ये क्या है इसकी प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट कर लें, पोज कर लें। फिर आपके पास दोस्तों जो सेकंड आपके पास कौन सा है भाई? अमरफस है, जिसको आप ग्लासी के नाम से भी, जो आपके पास जो टॉपिक के अंदर दिया हुआ है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लिखवाया था, उसका दूसरा क्या नाम है? अमरफस नाम है। वो आपका नोट करवाएंगे पूरा आपके पास, आज उसके बारे में भी समझाएंगे। और आपने दोस्तों कैसे नोट्स रेडी करने हैं वो आपका दोस्तों ऐसे तरीका हम बताते जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके पास लिखवा रहे हैं हम। तो दोस्तों आप नोट कर लें, इसको पोज कर ले जल्दी। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद आपके पास नंबर आता है अमरफस सॉलिड, जिसको आप बोलते हैं ग्लासी सॉलिड भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? तो आप लिखेंगे द सॉलिड विच डू नॉट पोपोस, जो क्या नहीं करते? रेगुलर अरेंजमेंट जिनकी नहीं होती, और जो आपके पास पीरियोडिक अरेंजमेंट के तहत क्या नहीं जाते भाई? 3 डायमेंशन में आपके पास उसमें क्या होता था? आपके पास एक रेगुलर अरेंजमेंट में जाते थे, इसमें आपके पास यहाँ पे ये शब्द ऐड हो गया। तो दोस्तों आपके पास रेगुलर अरेंजमेंट में कौन नहीं जा रहा?
एटम नहीं जा रहे, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और आपके पास आयंस हो सकते हैं। वो क्या होते हैं आपके पास रैंडमली वे से क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कह सकते हैं। तो दोस्तों जो आपके पास प्रीवियस टर्म थी, चाहे आपके पास वो टर्म लिख दो, यहाँ पे आपके पास डू नॉट आ गया, और दोस्तों आपके पास ये भी 3 डायमेंशन में होते हैं। तो दोस्तों आपके पास क्या होते हैं, आपके पास रैंडमली वे से आपके पास क्या, जो आपके पास डू नॉट पर्पस मतलब रेगुलर वे से जो नहीं जा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड कहते हैं। अब बात आती है इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल आपके पास ग्लास की बात आ गई, आपके पास लैंप ब्लॉक की बात आ गई, आपके पास रबर की बात आ गई, आपके पास प्लास्टिक की बात आ गई, सल्फर की बात आ गई। तो दोस्तों इसको डेफिनेशन को नोट करें, पॉज करें, फिर आपके पास इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं, उससे आगे बात आती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, अच्छाइयां क्या होती हैं जो आपके पास ग्लाइसिन सॉलिड होता है या फिर जिसको आप अमरफस सॉलिड बोलते हैं। पहली आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिसके क्या नहीं होते, वो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, मतलब जो आपके पास इरेगुलर वे से जाएंगे, आपके पास इरेगुलर अरेंजमेंट होगी आपके पास। फिर बात आती है दे आर कंसिडर, जो आपके पास कंसिडर लेके चलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड, जिसके क्या होती है आपके पास हाई विस्कोसिटी, का मतलब क्या होता है आपके पास गाढ़ापन, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं भाई गाढ़ापन। जैसे आपके पास आपका शहद होता है, जो आपका हनी होता है, वो आपका क्या रहता है, हाई विस्कोसिटी रहता है एज कंपेयर टू वाटर। तो आपके पास विस्कोसिटी का मतलब समझ गए, जो आपके पास क्या हो, गाढ़ापन हो आपके पास। अब बात आती है थर्ड, आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, वो क्या होते हैं आपके पास आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और उसमें आपके पास क्या आया था, एन आइसोट्रोपिक आया था। एन आइसोट्रोपिक में आप क्या समझे थे, जो आपके पास भाई जो भी प्रॉपर्टीज आई थी इसके तहत फिजिकल प्रॉपर्टी, वो क्या हुई थी आपके पास भाई क्या हुए थे, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में थी, इसके तहत आपके पास प्रीवियस की बात की। इसमें क्या हुआ रहा है आपके पास, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होंगी आपके पास है सेम वैल्यू, वो आपके पास वैल्यू उनकी सेम रहेगी, बट दोस्तों उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ये आपके पास उसका मतलब है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक के डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है। तो आप यहां से लेके यहां तक, और प्रीवियस में आपका जो आया था वहां से लेके वहां तक आपके पास आप लिखेंगे। अब बात आती है आपके पास दे आर नॉट बाउंड, जो आपके पास ये क्या नहीं होते भाई, फ्लैट सरफेस से बाउंड नहीं होते हैं। वो क्या होते थे आपके पास, फ्लैट सरफेस से बाउंड होते थे, ये आपके पास नहीं होते। उसे क्या कहते हैं, अमरफस सॉलिड के आपके पास क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। तो दोस्तों आप इसे नोट करें, पॉज करें। ये तो आपके पास जो है डेफिनेशन लिखवाई है, एग्जाम्पल लिखवाई है, प्रॉपर्टीज बताई है तीनों की। तो दोस्तों आपके पास दोनों की प्रॉपर्टीज के बाद में बाकी जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए भाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दोस्तों उसका आपके पास आपका डिफरेंस है, आप कैसे लिखेंगे वो भी आपका करवाएंगे, आपका एक भी पोर्शन छुटवाएंगे नहीं दोस्तों, गारंटी है। जिसने ये पढ़ लिया उसकी गारंटी लेते, जितने नंबर का पेपर है उतने के उतने नंबर दोस्तों मिलेंगे। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें, और आपके दोस्तों नोट्स रेगुलर वे से बनाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों इसको नोट करिए, पॉज करिए। अब बात आती है आपके पास कि आ जाए क्वेश्चन आपके पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात आ जाए, तो उसमें आप कैसे लिखेंगे, वो तो उसकी डेफिनेशन थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब आप क्या लिखेंगे,
एक यहां से दो हिस्से में बांटे। सबसे पहले दो हिस्से में बांट दिया, उसके बाद आप लिखें क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड। डेफिनेशन से आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अपने मन से लिखें। एटम आर अरेंज इन ए रेगुलर वे। एटम क्या होते हैं, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के तहत रेगुलर वे में अरेंजमेंट होते हैं। इसमें बात आ जाती है रेगुलर की जगह इरेगुलर आ गया बस। इसमें क्या होते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड, और ये क्या होते हैं, दे डू नॉट ए ट्रू सॉलिड। दो पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब बात आती है तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, दे प्रोपोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ एटम। ये क्या होते हैं भाई, आपके पास लॉन्ग रेंज के ऑर्डर की अरेंजमेंट होती हैं, और ये इसमें आपके पास क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर की अरेंजमेंट होती है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, फोर्थ नंबर पॉइंट ये बोलता है, दे सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो आपके पास मेल्टिंग का मतलब होता है कोई चीज का पिघलना, तो दोस्तों इसका शार्प क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसमें आपके पास डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो पिघलने की जो शक्ति होती है, इस केस में तो आपके पास इजली वे से हो जाते हैं, और इसमें दोस्तों इजली वे से नहीं होते। अब बात करते हैं, ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बताया था, क्या रख लें आपके पास, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक मतलब जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है, लाइक थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आपके पास है भाई, ये क्या होते थे, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन आपके पास एनआइसोट्रोपिक के तहत होता था। इसमें बात आई थी आपके पास आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक में आपके पास क्या चेंजमेंट हो गया, डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट की जगह क्या आ गया, सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो आपके पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं उसकी चर्चा करें। इसमें सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसमें डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब बात आती है 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट क्या बोलता है, इसके एग्जांपल क्या क्या है, क्वार्ट्ज जो आपका घड़ियों के अंदर यूज होता है, मिका हो गया, जिंक आपके पास, लेड आ गया आपके पास। अब बात करते हैं जो आपके पास इसके एग्जांपल क्या क्या है, ग्लास आ गया, लैंप ब्लॉक आ गया, रबड़ आ गया, प्लास्टिक आ गया, सल्फर आ गया, एक्स्ट्रा आपके पास चलते जाएंगे। तो दोस्तों आप इसके डिस्टिंग्विश आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास इसकी मतलब सारा कंक्लूजन निकलता है, वो क्या निकलता है उसके बारे में डिस्कस होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहे, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि किसी को किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत है, किसी भी आर्टिकल में, तो दोस्तों आप कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई अवश्य मिलेगा। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों अब बात करते हैं, आज आपने समझा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, ग्लासी सॉलिड क्या होता है, उसके बारे में समझ लिया। क्या क्या चीजें समझ ली मैं आपको पूरी डिटेल से नहीं, मतलब पूरा जो कंक्लूजन होता है वो आपके पास बताता हूं। जैसे सबसे पहले आपने समझा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में क्या क्या डेफिनेशन समझी। डेफिनेशन के बाद आपने एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल के बाद में आपने प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, फिर आपके पास क्या क्या आया था सेकंड, उसी प्रकार आपके पास अमर फर्स्ट सॉलिड, जिसका दूसरा क्या नाम होता है, ग्लासी सॉलिड।
इसके अंदर भी आपने डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज देखी। उसके बाद मैंने क्या करवाया आपके, जो आपके पास क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए क्रिस्टलाइन और अमरफस। तो दोस्तों जो आपके पास भाई ज्यादा नंबर में आए तो आपने सारे पॉइंट लिखने हैं, कम नंबर में आए 3 नंबर में आए तो आपने ये लिखना है। उसके एग्जाम्पल पूछे तो दोस्तों उसके एग्जाम्पल आपके 4 नंबर में आए, 3 नंबर में आए, दोस्तों बड़े क्वेश्चन में आए, उसके तहत आपके जो नंबर है उसके तहत आपके क्वेश्चन की स्ट्रेंथ दोस्तों बदलती जाएगी। दोस्तों आपको ये सोचना है कि आपके पास क्वेश्चन कितने नंबर का पूछ रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको सारा बता दिया। बड़ा क्वेश्चन आए सारे पॉइंट लिखने हैं जो मैंने अभी तक लिखवाए हैं, छोटा क्वेश्चन आए छोटे पॉइंट लिखने हैं, डेफिनेशन आए डेफिनेशन लिखनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के वाणी को मैं मेरी वाणी को आज की इस वीडियो में यही तक मैं विराम देता हूं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो ज्यादा पसंद आई हो या फिर आपको दोस्तों जो चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन का बटन जो आपको दिख रहा है उसको दबा ले। तो दोस्तों जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो दोस्तों आपके पास सेम रहेगा, यही रहेगा आपके पास लाइव सेशन दोस्तों रहेगा, 9 AM का लाइव सेशन रहेगा, 9 AM का आपके पास लाइव सेशन यही रहेगा। तो दोस्तों आपके पास आप सुबह काम कुम करके दोस्तों अपना 20 से 25 मिनट दोस्तों इसमें दें, और दोस्तों आप अपने टॉपिक और आप अपने दोस्तों जो बुक है, दोनों बुक है, क्वांटम सॉलिड स्टेट बुक, रेफरेंस सिलेबस लिखवा दिया आपको। और उसके बाद आपके पास टॉपिक स्टार्ट करने के लिए गए आपके पास और हुए आपके पास टॉपिक, सारा आपके पास जो पेपर में होता है कैसे लिखना है उस तरीके से आपको लिखवाया है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो दोस्तों ज्यादा मात्रा में इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी स्टूडेंट का हानि नहीं हो सके, वो ये दोस्तों पेपर दे सके। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।